हेलो गाइज़। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट आपको ट्रैक करना चाहिए। बहुत आसान रहता है प्रोडक्ट को ट्रैक करना। तो देखो, सबसे पहले हमारा ये ऑफिशियल ऐप है माई फॉर इंडिया। इस ऐप को मैं आपकी आईडी लॉगिन करने का, जैसे आपने अपनी आईडी लॉगिन कर ली, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड के ऊपर 3 वहाँ पे लाइन लिखी है, उस 3 लाइन पर टच करने का। 3 लाइन पर टच करने के बाद यहाँ पे देखो चौथा और ऑप्शन यहाँ पे एलो स्टोर, ठीक है। एलो स्टोर पर टच कर लिया। यहाँ पे फिर तीसरा ऑप्शन आता है माई ऑर्डर हिस्ट्री। माई ऑर्डर हिस्ट्री पर टच करना। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं लोगों को। जैसे माई ऑर्डर हिस्ट्री पर टच करें, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो ऑल लिखा है उस ऑल पर टच करो। ऑल पर टच करने के बाद यहाँ पे तो कुछ लिखा है इनवॉइस, बाकी यहाँ पे ऑन डेट, फ्रॉम डेट, इस पर कुछ भी टच मत करो, ठीक है। सिर्फ ऑल पर टच करो। यहाँ पे लिखा है इनवॉइस, इनवॉइस पर टच करो। अभी इनवॉइस पर टच करो, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इनवॉइस आता है, कैंसिल आता है, पैक आता है, फेल आता है, प्रोसेसिंग आता है। तो यहाँ पे जो पैक है ना, पैक पे टच करना। जैसे पैक पे टच कर ले, यहाँ पे सबमिट करो। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखो जैसे आपका ऑर्डर आता है, ठीक है। तो मान के चलो, देखो जैसे कि ये अभी देखो इनके 2 ऑर्डर हो चुके, पर मैं आपको एक ऑर्डर की बात कर रहा। जैसे समझो ये देखो, हमका जो फर्स्ट वाला हमने ऑर्डर किया रहता है वो नीचे आ रहा था, ठीक है। इस पर टच करना, इस पर जैसे टच कर लेना। इस पर जैसे टच करने के बाद यहाँ पे देखो एक ट्रैकिंग नंबर सबसे नीचे, देखो यहाँ नीचे सबसे दिख रहा है ब्लू कलर का 232992। ये ट्रैकिंग नंबर रहता है। और इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर क्या रहता है, डिलीवरी पार्टनर। और डिलीवरी पार्टनर के सामने क्या लिखा है, डिलीवरी कुरियर। मतलब यहाँ पे सबसे मेन बड़ी गेम रहती है। अभी यहाँ पे क्या बताया कि ट्रैकिंग नंबर आपका ये है, और आपका आपका मतलब पार्सल कौन से कुरियर से आने वाला है, तो यहाँ पे डिलीवरी कुरियर लिखा है। तो हर बार तो अलग अलग तरीके से आता है। हर बार अलग अलग तरीके से आता है कि कोई भी डिलीवरी कुरियर आता है, कभी कभार नॉर्मली पोस्ट ऑफिस, कभी कभार पोस्ट ऑफिस वगैरह कहाँ से भी कुछ भी आता रहता है। तो जैसे मान कर चलो, समझो यहाँ पे डिलीवरी कुरियर से ये पार्सल आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करने का, सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब आपके पास क्रोम रहता है, गूगल रहता है, जो भी रहता है। तो क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि टाइप करने का, यहाँ पे क्या टाइप करने का, डिलीवरी कुरियर, ठीक है। डिलीवरी कुरियर, देखो यहाँ पे डिलीवरी कुरियर, ठीक है। डिलीवरी कुरियर ट्रैकिंग ऐसे लिखने का। ओके, डिलीवरी कुरियर ट्रैकिंग ऐसे आने का। यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पे देखो डिलीवरी.com, ये डिलीवरी कुरियर की है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर टच करने का। जैसे इस पर टच कर लिया, तो यहाँ पे देखो जैसे कि AWB, ठीक है। AWB नंबर रहता है, मतलब यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर रहता है। अब यहाँ पे देखो ये जो ट्रैकिंग नंबर जो लिखा है ना 23299, तो ये ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे डालने का, ट्रैक ऑर्डर करने का। और ट्रैक ऑर्डर कर दिया, ठीक है। जैसे ट्रैक ऑर्डर करने के बाद है ना, यहाँ पे फिर नीचे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से निकला है, आपके एरिया में कब आने वाला है, अभी तक कहाँ तक आ चुका है, वो सारे के सारे प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है। बस एक बात को ध्यान में रखें कि कंपनी हर बार अलग अलग कुरियर से भेजती है, मतलब जो अवेलेबल रहते हैं। अभी ये पार्सल मान कर चलो डिलीवरी कुरियर से आए, तो कुछ पार्सल मतलब स्पीड पोस्ट से आते रहते हैं, कुछ पार्सल DTD से कुरियर रहते हैं, वहाँ से आते रहते हैं, कुछ पार्सल नहीं कि ब्लू डॉट कुरियर से आते रहते हैं। हर बार अलग अलग रहते हैं। आपको यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर के सामने वहाँ पे लिखा रहता है कि कौन से कुरियर से आने वाला है। वो कुरियर के वेबसाइट पे जाने का या ट्रैकिंग नंबर डालने का, उससे प्रोडक्ट ट्रैक होता है। ओके, और समझो इतना सब कुछ करने के बाद भी ट्रैक नहीं हो रहा है, तो आपको जो भी सर मैम है जिसने आपको इस बिज़नेस में लाया है, उनको बता सकते हो कि सर मैम, मैंने इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट को ट्रैक किया, पर मेरा भावी प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी उनको भेज